इंट्रोडक्शन टू वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। आज हम समझेंगे कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या वजह है, क्यों ज़रूरत हमें पड़ी और क्यों इसको फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पर आपके पास एक प्लेयर है, चलें अली हम कह देते हैं, यहाँ पर अली एक प्लेयर है जिनके यहाँ पर स्कोर्स जो है वो मेंशन है। उन्होंने हर मैच में डिफरेंट स्कोर किए हैं, ठीक है, और टोटल अगर हम इनका स्कोर देखें तो 150 बनता है। और अगर इनका एवरेज स्कोर देखा जाए तो 150, चूँकि इनका टोटल स्कोर है उन्होंने 5 मैचेस में ये बनाया है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने एवरेज जो स्कोर किया वो 30 है। अब अगर इसकी बेस के ऊपर इनकी सिलेक्शन की जाती है या इनको एक अवार्ड मिलता है तो यहाँ पर एक रॉन्ग डिसीजन होगा। किस लिहाज से रॉन्ग होगा अब इसको समझते हैं। यानी हम ये चाहते हैं कि हम अपनी जो जैसा एक एवरेज हम बात करते हैं, तो एवरेज का मतलब ये होता है कि वो तमाम ऑब्जर्वेशन के क्लोज्ड होगा, ठीक है। यानी एक बंदा अगर मैं कहता हूँ कि ये यानी इसमें ये अच्छाई है, तो वो उसकी ओवरऑल जो लाइफ में उसको उसकी वो बातें या वो जो उसकी जो एक्ट हैं वो हमें नज़र आने चाहिए, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे अगर हम बात देखें तो एवरेज अगर इसमें हम कह रहे हैं 30 है, लेकिन असल में अब ये अपनी जो उनकी परफॉर्मेंस है वो एवरेज से हटकर है, ठीक है। अब ये बेसिकली जो इसमें जो उनकी डिफरेंस आ रहा है, बेसिकली ये हमें लेके जा रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की तरफ। यानी जिस वैल्यू का वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा जिस डाटा का, इसका मतलब ये है कि उस डाटा में रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, यानी उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। तो वेरिएंस के ज़्यादा होने का या स्टैंडर्ड डेविएशन के ज़्यादा होने का ये मतलब होता है, ठीक है। अब वेरिएंस को जो है हम नॉर्मली हम जो है सिग्मा, ठीक है, एक हमारे पास ग्रीक यानी अल्फाबेट है सिग्मा स्क्वायर से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसके अलावा हम इसको वेरिएंस को एस स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से, ठीक है। ये तो आपको मैंने इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी। अब इस डाटा से समझते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन के ज़्यादा होने से क्या और हम इससे मीनिंग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एवरेज वैल्यू जैसे मैंने बताई 30 रन्स बन रहे हैं। अब हर वैल्यू से इसका अगर फ़र्क देखा जाए तो ये यानी 10 से अगर देखा जाए तो ये -20, यानी यहाँ पर इनकी पुअर परफॉर्मेंस है। एवरेज 30 थी लेकिन उन्होंने 20 रन्स उससे कम किए हैं, ठीक है। यहाँ अगर 20 से इसका फ़र्क देखा तो यहाँ पर -10 आ रहा है, यानी जिन्होंने अपनी एवरेज से 10 रन्स कम किए हैं। यहाँ पे 30 से अगर देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, इससे यहाँ पे 10 का आ रहा है, यहाँ पे 20 का आ रहा है। ओवरऑल अगर इनकी डेविएशन या फ़र्क देखा जाए मीन वैल्यू का ऑब्जर्वेशन से तो वो 0 का आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम इन्हीं वैल्यूज़ का अगर स्क्वायर कर लें, डेविएशन को चूँकि हम नेगेटिव में भी आ रही हैं और हम जानते हैं कि ऐड करते वक्त साइन अपोजिट हो तो वो कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ पर अगर हम इनका स्क्वायर कर लें तो और अच्छा हमारे पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा जिससे हम एक यानी कंक्लूजन ले सकेंगे, एक डिसीजन ले सकेंगे, ठीक है। तो हर वैल्यू का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और इनका अगर सम किया जाए तो ये 1000 बनता है। और अब इनकी यहाँ पे जिस हम एवरेज मैंने यहाँ पे फाइंड की तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके उनकी तो यानी पाँच यानी मैचेस का ये स्कोर था तो 5 में डिवाइड किया था मैंने। इसी तरह डेविएशन तमाम मैचेस का हम ऐड करेंगे, टोटल डेविएशन आ जाएगी इनकी, ठीक है। और इस टोटल डेविएशन का सॉरी यानी जो स्क्वायर हमारे पास आ रहा है उसका सम आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब इसका एवरेज लेंगे तो बेसिकली हम वेरिएंस फाइंड आउट कर रहे होंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं जी हमारे पास वो वेरिएंस क्या आएगा। यानी वेरिएंस का जो फार्मूला है, चूँकि मैंने इसमें मीन इस्तेमाल किया तो ये प्रॉपर मीन फार्मूला कहलाएगा, ठीक है। यानी बाकायदा तौर पे मैंने मीन लेते हुए यानी अरिथमेटिक मीन लेते हुए इसको फाइंड आउट किया है। यहाँ पर 1000 बन रहा है। 1000 को अगर आप एन इसमें 5 मैचेस खेले उन्होंने, ठीक है, नंबर ऑफ यानी ऑब्जर्वेशन जो है वो 5 आ रही हैं, तो यहाँ पे ये 200 बन जाता है। और इसके यूनिट हम वही रखते हैं जो डाटा में हमारे पास वेरिएबल के होते हैं। ये सॉरी मार्क्स मैंने लिखे यहाँ पर, ये आ जाएंगे जी। स्कोर इन्होंने किया था ये रन्स के हवाले से आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अब हमने ये देखा कि वेरिएंस तो बहुत ज़्यादा है, यानी वेरिएंस वो वैल्यू जो कि इस डाटा में मौजूद भी नहीं है। तो वेरिएंस से भी हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा वेरिएंस, जाहिर बात है कि इसका मतलब इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, रिस्की प्लेयर है, बहुत ज़्यादा डेविएशन आ रही है। और अगर हम ये चाहते हैं कि एक स्टैंडर्ड डेविएशन देख सकें, यानी एक ऐसी बात कर सकें जो कि इस डाटा के साथ सूट भी करे, तो हम इसी वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो यहाँ से फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट स्टार्ट होता है कि वेरिएंस का अगर स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जिसको स्टैंडर्ड डेविएशन, चूँकि अब यहाँ पर डेविएशन ही फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाती है। यहाँ पर 200 का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारे पास जी 14.14 इसका जवाब आता है, ठीक है। और इसके भी यूनिट वही होंगे जो डाटा के यूनिट हैं। अब वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू 14.14 होने का क्या मतलब है, यहाँ पर अब इसके मीनिंग को समझते हैं। यहाँ पर इसका मीनिंग ये है कि एवरेज स्कोर अगर 30 है तो इसका मतलब है कि किसी मैच में
हर मैच में, चूंकि इन्होंने 5 मैचेस खेले तो हर मैच में इनका अपनी जो एवरेज है उससे 14.14 का फर्क आ रहा है, यानी किसी मैच में ये 30 से 14.14 ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, किसी में कम कर रहे हैं, ये ओवरऑल बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस वजह से अब ये इस किस्म का जो यानी जो हमारे पास रीडिंग होगी या रिजल्ट होगा, या फॉर एग्जांपल अगर हम एरर्स की बात करें तो ये बहुत हाई लेवल के एरर्स हैं जिससे परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ से हम ये पढ़ यानी यहाँ से हम ये समझ सकते हैं, ये इस बात को कन्वे कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं कि वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा है इस डाटा का तो इसमें रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। तो आज के इस टॉपिक में हमने समझा कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या कंसेप्ट है और क्यों इनको फाइंड आउट किया जाता है।